ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। एक डिश है, ये डिश है, मास m, ये इसकी लेंथ है a और ये है इसकी लेंथ b। ठीक है, ये पूरी एक मास इसमें यूनिफॉर्मली इसके डिश में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं होगा बीच में। अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी आई जेड अबाउट जेड एक्सेस, जेड एक्सेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। पिछले लेक्चर में मैं बता चुका था, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम से निकाली थी हमने ये। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं यहां से आर रेडियस का, ये प्लेट थी और प्लेट में से हम आर रेडियस की एक डिस्क काट के निकाल लें, डिस्क को मैंने काट के निकाल लिया, तो व्हाट इज द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमेनिंग प्लेट अबाउट दिस एक्सेस। क्वेश्चन समझे क्या? एक्चुअली में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का चाहिए, इसका चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस। कैसे करोगे? मुझे पता है कि जब ये प्लेट पूरी थी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था क्या, तो मैं इसे आई जेड बोल रहा था, ये था एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। ठीक है, अच्छा ये जो आपने डिस्क काट के निकाली है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आपको पहले इसका मास चाहिए होगा, इसका रेडियस चाहिए होगा, रेडियस मैंने मान लीजिए आर स्मॉल आर दे रखा है, तो इसका मास एटलीस्ट चाहिए होगा। तो मेरे को इसका पहले का मास चाहिए, तो क्या है, टोटल मास कितना था, टोटल मास था m, तो टोटल मास कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था, a इंटू बी में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो a इंटू बी से डिवाइड कर दिया, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द मास पर यूनिट एरिया, दिस इज द मास पर यूनिट एरिया। क्लियर? तो अगर इस प्लेट का एरिया कितना था, इस प्लेट का एरिया ए नॉट था, मान लीजिए वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो उसका मास कितना हो गया, m प्राइम हो गया, m प्राइम हो गया आपका लैम्डा इंटू ए, तो दैट इज द m बाई ए बी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये m प्राइम हो गया। m प्राइम क्या हो गया, ये वो जो डिस्क काट के निकाली है ना आपने, उसका मास है ये। ठीक है, तो उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m प्राइम आर स्क्वायर बाई 2, तो आई डी में बोल देता हूं इसको, आई डिस, तो m प्राइम की वैल्यू वहां पे रख देंगे, कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका m पाई आर की पावर 4 बाई ट्वाइस ए बी। ठीक है, तो यहां पे हम जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि मेरे को इस रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं मान लेता हूं कि उस रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है, उस रिमेनिंग, नहीं यार दिख रहा है, उस रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है। ठीक है, अब आई नॉट में आपने उस आई डिस्क को जोड़ दिया, आई डिस्क को जोड़ दिया, तो वो आपको उस टोटल प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया ना, दैट इज द आई जेड।
समझ रहे क्या? इस डिस्क का इस रिमेनिंग प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, मैंने वो प्लेट को वहां पे रख दिया, तो कंप्लीट इस रिमेनिंग प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, मैंने उस डिस्क को वहां पे रख दिया, तो वो कंप्लीट प्लेट बन गई ना। और कंप्लीट प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आपको रिमेनिंग प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता। तो आपने रिमेनिंग प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट में आपने जब डिस्क को ऐड कर दिया तो वो आपका आई जेड बन गया। क्लियर है इतना? ध्रुव, विनीत, शिवराज, हाँ हाँ सर। सर। क्लियर है क्या? तो अब आप इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर देंगे और आपको आई नॉट मिल जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया? यहां हो गया आई नॉट प्लस आई डी। व्हाट इज द आई डी? एम पाई आर की पावर 4 बाई ट्वाइस ए बी। एम पाई आर की पावर 4 बाई ट्वाइस ए बी, एंड दैट इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो व्हाट इज द आई नॉट? आई नॉट इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 माइनस एम पाई आर की पावर 4 बाई ट्वाइस ए बी। तो ये जो रिमेनिंग प्लेट थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई नॉट, और वो आपको मिल गया। तो व्हाट इज द आई नॉट? आई नॉट इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 माइनस एम पाई आर की पावर 4 बाई ट्वाइस ए बी। नोट करो बेटा इसे। देखो, डायरेक्ट डेरिवेशन आपसे नहीं पूछता जेई मेंस और एडवांस में, वो स्कूल लेवल तक पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया है। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड सुपरपोजिशन, ये आपसे पूछा जाता है एप्लीकेशन जेई मेंस में, नीट में, एडवांस में, ये पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। नोट हो गया? हाँ सर। ओके, मैं YouTube पे डाल दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। बेटा अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे ले जाते हैं, थोड़ा सा और। ठीक है, वही डिश थी हमारी, डिश हमारे सॉरी प्लेट हमारे पास वही है, मास ए की और मास एम की, एंड डायमीटर उसके दे रखे हैं, डायमेंशन दे रखा है, ये ए दे रखा है और ये दे रखा है बी, डायमेंशन उसके दे रखे हैं। ठीक है, अब यहां से एक छोटी सी सर्कुलर डिस्क मैंने आर रेडियस की कट कर ली, आर रेडियस की सर्कुलर डिस्क यहां से काट के निकाल ली है। ठीक है, रिमेनिंग प्लेट कैसी बची? रिमेनिंग प्लेट अभी देखने में कैसी रहेगी? कुछ कुछ ऐसी दिखेगी क्या रिमेनिंग प्लेट? ठीक है, इसका इसका डिस्क का रेडियस है आर, और ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं ये है पी डिस्टेंस।
कहां से? सेंटर से, थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूं मैं, पी डिस्टेंस, इस सेंटर से ये डिस्टेंस जो हो गया पी हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस डिस्क को यहां पे रख दिया, मैंने इस डिस्क को काट के मैंने यहां पे रख दिया, इस डिस्क को काट के मैंने यहां पे रख दिया। इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? P प्लस आर, इसका मास हो गया m प्राइम, m प्राइम। तो इस डिस्क का, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी ये है ना एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये है, सॉरी ये इसको इस तरह से, ये इसको इस तरह से दोबारा देखिए, ये डिस्क यहां पर है, ठीक है। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इस एक्सेस के अबाउट निकालना चाहता हूं। तो सबसे पहले मुझे उसका मास चाहिए होगा, तो मास के लिए क्या करोगे, m को आपने a b से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज द मास पर यूनिट एरिया। अब उसका मास हो गया m प्राइम, तो ये हो गया m बाई ए बी इंटू पाई आर स्क्वायर, तो दैट इज द मास ऑफ दिस पार्ट। अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट निकालो। अभी इस प्लेट को भूल जाओ, उस प्लेट को भूल जाओ, तो अभी इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट निकालो। तो क्या करोगे, पैरेलल, यहां पे ये एक्सेस हो गई, ये एक्सेस हो गई, तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाओगे ना। वो डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, मुझे उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सेस के अबाउट चाहिए। तो व्हाट इज आई डी, मैं आई डी बोल देता हूं इसको। आई डी क्या हुआ? आई डी हुआ इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट, इस ये वाली जो एक्सेस है ना, इसके अबाउट, ये जो इसके सेंटर से बाहर निकल रही है। तो व्हाट इज आईडी? आईडी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम प्राइम इंटू उसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस इस एक्सेस से। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस उस एक्सेस से कितनी हुई? P प्लस आर, P प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द आईसीएम? आईसीएम इक्वल टू m प्राइम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस m प्राइम p प्लस आर का होल स्क्वायर। m प्राइम कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 प्लस p प्लस आर का होल स्क्वायर। व्हाट इज द m प्राइम? m प्राइम इक्वल टू m बाई ए बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस p प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हुआ? ये हुआ आईडी। आईडी क्या? यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सेस, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना? मुझे इस रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। तो मैंने मान लिया रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ आई नॉट, उसमें मैं आई डी ऐड कर दूंगा। जब आई डी आपने उसमें ऐड कर दिया तो आपको कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा ना, आई जेड मिल जाएगा ना। आई जेड इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फुल प्लेट अबाउट दिस एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो आई डी कितना हो जाएगा? एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 प्लस यहां पे आई नॉट प्लस आई डी। आई डी की वैल्यू ये है, यहां पे आ नहीं सकती, तो मैं इसको इस साइड लिख देता हूं थोड़ा सा, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। अब आई डी की वैल्यू रखोगे, आई डी की वैल्यू कितनी हुई? एम बाई ए बी पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस p प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। तो आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 माइनस एम बाई ए बी पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस p प्लस आर का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा आई नॉट। ठीक है, सुनिए बेटा, अगर आप इस तरह के किसी थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम जब आप आंसर लिख रहे हो तो क्वेश्चन के यानी सॉल्यूशन के डायमेंशन को जरूर चेक कर लेना। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी एम ए स्क्वायर होता है ना, समथिंग फैक्टर इनटू एम ए स्क्वायर, उसका डायमेंशन वो होता है एम एल की पावर 2। तो आप इसका डायमेंशन चेक कर लो, इसका डायमेंशन भी एम एल की पावर माइनस एम एल की पावर 2 है। इसका डायमेंशन क्या हुआ, ये एल स्क्वायर से ए बी का डायमेंशन कट रहा है और इसका एल स्क्वायर डायमेंशन आ रहा है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो 99.99% वो फिर आपका आंसर सही है। अदरवाइज कोई आपने कैलकुलेशन में फैक्टर में गलती की हो तो बात दूसरी है। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ दिस। ठीक है, ठीक है। शिवराज, विनीत, हाँ सर। विनीत आए हो क्या आज? हाँ सर आया। शिवराज कहां गया? नहीं सर ज्वाइन नहीं हुआ है शायद। नोट कर लो बेटा इस क्वेश्चन को। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस में तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जब टॉर्क वॉर्क ऐड करके मोशन जब डिस्कस होने लगता है तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। वो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, एक दो हफ्ते के अंदर अंदर आप समझने लगोगे। नोट हो गया? हाँ सर। ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एक कैपिटल मास एम की एक डिश है, डिश है, ठीक है, कैपिटल मास एम की एक डिश है, मास एम है उसका, रेडियस आर है। ओके, मास एम है, रेडियस आर है उसका, और यहां से एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पे स्मॉल आर रेडियस की डिस्क काट के निकाल ली गई है, कट करके निकाल लिया गया उसको। ठीक है, समझ रहे हो, एक्स डिस्टेंस पे आर रेडियस की डिस्क को कट करके हमने निकाल लिया है। रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको, जो रिमेनिंग डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट दिस एक्सेस। ये एक्सेस कौन सी है, ये एक्सेस उसके सेंटर से जा रही है, बड़ी वाली डिस्क के सेंटर से जा रही है और प्लेन के पैरेलल है। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये निकालना है, एक एक्सेस ये मैं आई एक्स बोल देता हूं, और दूसरा वाला ये है एक्सेस आई जेड, आई जेड। तो आई एक्स क्या होगा, आई एक्स नहीं आई वाई बोल देते हैं, ठीक है। आई वाई क्या होगा, आई जेड क्या होगा, जेड एक्सेस कौन सी है, जेड एक्सेस है जो इसके प्लेन से परपेंडिकुलर है, और एक्स एक्सेस ये है, आई एक्स क्या होगा, आई एक्स क्या होगा।
एक्चुअली में ये 3 क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन है, व्हाट इज द आई जेड एंड व्हाट इज द आई एक्स। निकला? सॉल्व हुआ? सेजल, ध्रुव, ऋतिक, विनीत, सॉल्व हुआ? हो रहा है सर, चल रहा है। ओके, सर कर रहे हैं। चलो मैं बताता हूं। बताओ क्या? अरे कहां गए भाई, सो गए क्या? नहीं सर, इधर ही है। ध्रुव, सो गए क्या ध्रुव? सर आई एक्स इक्वल टू सर आई वाई बता रहे हो क्या? सर आई एक्स आई जेड?
आई ओके एक्स आई जेड कितना है? ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, तुम्हारी आवाज मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो तुम्हारा सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये डिस्क से ये पार्ट मैं काट के ना निकालता तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड कितना होता? आई जेड होता उस केस में आपका एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इस डिस्क को जो काट के निकाल लिया यहां से, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इसके अबाउट निकालना है। तो सबसे पहले मुझे उसके मास की जरूरत पड़ेगी, तो एम प्राइम, लेट्स एम प्राइम इज द मास ऑफ दिस डिस्क, एम प्राइम, जिसको हमने काट के निकाल लिया। तो व्हाट इज द एम प्राइम? एम प्राइम इज द एरिया ऑफ दिस डिस्क पाई आर स्क्वायर इनटू लैम्डा। लैम्डा इज व्हाट? लैम्डा इज द मास पर यूनिट एरिया। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एम बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट इज द एम प्राइम? एम इज द एम बाई पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। तो जाएगा एम स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज द एम प्राइम। ठीक है, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना हो जाएगा? दैट इज द आई प्राइम। आई प्राइम इक्वल टू आई सी एम, पर पैरेलल एक्सिस में लगाओगे यहां पे, आई सी एम प्लस एम इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आई सी एम कितना हो जाएगा? आई सी एम हो जाएगा आपका एम प्राइम स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम प्राइम एक्स स्क्वायर। तो आई प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम प्राइम की वैल्यू रख दो यहां पे, एम आर की पावर 4 बाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द आई प्राइम। ओके, अब रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने मान लिया कितना हुआ? आई नॉट हो गया। तो आई नॉट इक्वल टू व्हाट? आई नॉट हमें निकालना है, तो आई नॉट में आपने आई प्राइम को ऐड कर दिया, आई प्राइम को ऐड कर दिया, तो आपको फुल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, दैट इज द आई जेड। ठीक है, आई नॉट हमें पता नहीं, तो आई नॉट प्लस आई प्राइम। व्हाट इज द आई प्राइम? आई प्राइम इक्वल टू एम आर की पावर 4 बाई ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस ये आई प्राइम पूरा हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू आई जेड एम आर स्क्वायर बाई 2। तो व्हाट इज द आई नॉट? आई नॉट इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एम आर की पावर 4 बाई ट्वाइस आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। डायमेंशनली करेक्ट है सारे फॉर्मूले। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज द आई एक्स? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट आई एक्स। तो आई एक्स कितना हो जाएगा ये निकालना होगा। तो ये पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 4। रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना हो जाएगा? एम प्राइम आर स्क्वायर बाई 4। एम प्राइम आर स्क्वायर बाई 4 कितना हो जाएगा? एम प्राइम कितना आया था? एम आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 4 बाई आर स्क्वायर। ये इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट आ गया। ठीक है, जो काट के निकाला है ये क्या है? ये उसका मास है बाई 4। ठीक है, तो अगर इस डिस्क को यहां पे फिट कर दोगे तो टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा आपको। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो व्हाट इज
अब मैं इसको बोल देता हूं क्या, मैं इसको बोल देता हूं आई प्राइम प्लस आई नॉट यानी रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू आई एक्स के बराबर हो जाएगा, टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस, एंड दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो आई नॉट इक्वल टू आई एक्स माइनस आई प्राइम। तो आई नॉट आई एक्स कितना है आपका, एम आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आई प्राइम। व्हाट इज द आई प्राइम? आई प्राइम इज दिस द आई प्राइम ना, रिमेनिंग डिस्क का ये जो कट करके निकाला है डिस्क, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 4। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आई नॉट इस एक्सेस के अबाउट। आपने इसके अबाउट निकाल लिया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट निकाल लिया, ये है आंसर, ये वाला है आंसर। इसके अबाउट निकाल लिया, दिस इज द आंसर। ठीक है, इसका वाला मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ये आपको होमवर्क में निकालना है। इस एक्सेस के अबाउट आई वाई हमने नहीं निकाला ना, आई वाई हमने नहीं निकाला है, तो आई वाई आपको घर पे निकालना है, कल उसको डिस्कस करेंगे। सर हेलो सर, नोट कर लो सर। इसको। हेलो सर, साफ कर दूं, क्लियर कर दूं? हेलो, हाँ सर। तो ये आपको निकालना है इस एक्सेस के अबाउट। ओके, एक आपका सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, सिलेंडर नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है। अब इसकी डेंसिटी जो है, इसकी डेंसिटी जैसे जैसे आप इसके सेंटर से जाते हो, दूर जाते हो, जैसे जैसे सेंटर दूर जाते हो, तो उसमें डेंसिटी आपकी रो इक्वल टू हो रही है रो नॉट प्लस अल्फा आर। इस हिसाब से उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है, इस हिसाब से उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट
सिलेंडर नहीं, सॉरी, दिस स्पेयर अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, तो इस केस को कैसे करोगे, यहां से आप x डिस्टेंस पे गए और एक हॉलो स्पेयर काट लिया, हॉलो स्पेयर काट लिया। ठीक है, तो जब आप x डिस्टेंस पे गए तो वहां जो डेंसिटी रो x होगी वो कितनी हो जाएगी, रो नॉट प्लस अल्फा x। ठीक है, ठीक है, और उसका मास कितना हो जाएगा, मास उसका dm हो गया, तो dm इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो, और ये थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस आपने ले ली है, मान लीजिए dx, dx ले ली है आपने थिकनेस उसकी। ठीक है, तो उसकी जो थिकनेस है वो है dx। तो आपको उस थिन हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया इंटू dx, दैट इज द डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ दैट हॉलो स्फीयर। तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, दैट इज द dv, दैट इज द dv। ओके, दैट इज द dv। ठीक है, तो dm इक्वल टू व्हाट, रो, यानी रो नॉट प्लस अल्फा एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये dm हो गया क्या, ये उसका मास, डिफरेंशियल मास dm हो गया। अब उस हॉलो थिन स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 2/3 dm x स्क्वायर। बोलिए, क्लियर, 2/3 dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो di कितना आ गया, di इक्वल टू आ गया 2/3 dm कितना है, रो नॉट प्लस अल्फा एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, इंटू बाहर वाला एक्स स्क्वायर यहां पे आ जाएगा तो x की पावर 4 हो जाएगा। तो व्हाट इज द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ di। अगर आप सारे उन हॉलो स्फीयर्स को ऐड करते चले जाओगे तो आपको वो पूरा फुल स्फीयर मिल जाएगा। तो di इंटीग्रेशन कर दोगे तो यहां पे क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 रो नॉट एक्स की पावर 4 प्लस अल्फा एक्स की पावर 5। ठीक है, 4 पाई इधर आ गया, 4 पाई इधर आ गया, तो 8 पाई हो गया क्या ये dx। ठीक है, तो यहां से कॉमन ले लीजिए चीजों को, जो कांस्टेंट है उनको कॉमन ले लेंगे, तो 8 पाई बाई 3 कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट एक्स की पावर 4 प्लस अल्फा एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। जीरो से लेके आर तक जा रहा है, ये रेडियस कहां से जा रहा है, ये रेडियस जीरो से चालू होगा और आर तक जाएगा, तो एक्स पे लिमिट क्या लगेगी, 0 टू आर। लिमिट रखते टाइम सावधान हो जाइए, आप लिमिट रखते टाइम हमेशा 2 टाइम्स सोच लीजिएगा फिजिक्स के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आर यहां से, ये एक्स कहां जीरो से चालू हुआ और फाइनल कहां तक जाएगा, आर तक जाएगा ना, तो वहां पे आपने आर तक उसको उसकी लिमिट आर तक रख दी। 8 पाई बाई 3 रो नॉट एक्स की पावर 5/5 प्लस अल्फा एक्स की पावर 6/6, जीरो से लेके आर तक। 8 पाई बाई 3 रो नॉट आर की पावर 5/5 प्लस अल्फा आर की पावर 6/6। ठीक है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टाइप ऑफ स्फीयर, जिसकी डेंसिटी कॉन्टिन्यूअस अंदर से बाहर की तरफ
इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। सेंटर पे उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेंटर पे उसकी डेंसिटी रो रहेगी। क्यों, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो रो ही तो बचा, तो सेंटर पे उसकी डेंसिटी रहेगी रो, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे उसकी डेंसिटी कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज करती जा रही है। यानी अल्फा मैंने पॉजिटिव लिया है इसलिए मैं कह रहा हूं कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज करती जा रही है। तो अगर अल्फा निगेटिव हुआ तो उसकी डेंसिटी कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज करती जाएगी, डिपेंड ऑन अल्फा कि अल्फा किस तरह की वैल्यू है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं कि वो पॉजिटिव है। तो बाहर यहां पर क्या डेंसिटी होगी उसकी, यहां पर डेंसिटी होगी उसकी रो नॉट प्लस अल्फा आर। ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको नोट कीजिए, अटेंड कीजिएगा, कल उस पर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। साफ कर रहा हूं मैं इसको, साफ कर रहा हूं, यूट्यूब पे डाल दूंगा लेक्चर, नोट कर लेना, वहां से नोट कर लेना, ठीक है, रिवीजन करके। ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, यहां से मैंने आर रेडियस का ये सर्कल काट के निकाल दिया है। प्लेट का मास m था, ये लेंथ थी a, ये लेंथ थी b, ठीक है। आपको रिमेनिंग प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। रिमेनिंग प्लेट कैसी हुई, रिमेनिंग प्लेट हुई ऐसी, ये हुई रिमेनिंग प्लेट, ठीक है। इसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ओके। दूसरा, ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, मास m का है, रेडियस r का है, और इससे x डिस्टेंस पे एक सॉलिड स्फीयर अंदर से काट के निकाला गया है। उसके अंदर वो स्मॉल r के रेडियस की एक कैविटी है, समझ गया क्या, स्मॉल r के अंदर एक कैविटी है। वो जैसे अपना पेपर वेट होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे बबल होते हैं, तो उसका वो भी तो स्पेरिकल साइज के होंगे ना, तो उस तरह का एक कैविटी बन गई है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि ये एक रॉड है, ओके, इधर एक सॉलिड स्फीयर लगा हुआ है, मास m, रेडियस r का, और इधर एक डिस्क लगी हुई है, m प्राइम रेडियस r प्राइम। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको, ओके। एससी वर्मा, होमवर्क ले लीजिए। एससी वर्मा, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 16, एससीबी, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर है आपका
196 196 मैं बता दे रहा हूं आपको, इधर देखिए, पेज नंबर 196 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 16, केवल लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं करना आपको। SEO1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 16, तो 6 से 16 कितने हुए हैं? 10 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, मैथ्स का कल, मैथ्स और फिजिक्स कल दोनों लेंगे। सेजल, हाँ सर। अरे तुमने मुझे मैथ्स का PDF नहीं भेजा। सर भेजा था। कहाँ भेजा? नहीं मिला, पहुंचा ही नहीं अभी तक। अरे सर भेजा था, अब वापस भेजती हूँ सर। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। चलो 6 से लेके 16 तक क्वेश्चन करने हैं, प्लस ये क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है। हाँ ठीक है सर। 13, चलिए